हेलो मैं कटार मार के और अपनी आत्महत्या कर लूं भैया। क्या करूं भैया? मालिन बसन बेवरन विकल कर शरीर दुहार कनक कलप वर बेर मन मानो तुसी भरतै देख मात उड़ धाई मूर्छित अवन परी है आई देखत भरत विकल भय भारी परे चरण तब दशा बेसारी। मेरे बेटा, अरे तू कहाँ है? और मुझे अकेली छोड़ के चला गया मेरे लाल। आज मेरे जीवन का सहारा भी चला गया बेटा। आज मैं किसके सहारे जीऊंगी मेरे लाल? और ये लला मेरे बन को सिधारे और ये कुमर मेरे बन को सिधारे और नैनन से बरसे मेरे। मेरे बेटा और जैसे बिन बछड़ा की भैया और लला नई धीर धरैया रे कोई धीर धरैया ओछी मेरी जियर मेरे बेटा अरे कोई नहीं तो बिन बात पूछिया नहीं रे कोई बात करैया बेटा राम नहीं रे कोई बात पूछिया स्वर्ग को गए जी अरे और इसी बीच ये दान आया है 10 रुपए। ये 10 रुपए आज विकल अवस्था में भरत जी माँ कौशल्या के और ये 10 रुपए संजू शनाब कैलाश यादव निवासी गनुग्रह और 10 रुपए
लवकुश सन ऑफ रामवरण सिंह यादव निवासी गनुपुरा, ये दोनों साहबान मिलकर कौशल्या और भरत के रोल पर खुश होकर हमारी कमेटी को दान देते हैं। हमारा क्लब ने हार्दिक धन्यवाद देता है। और रामोतार यदि आवाज सुन रहे हो तो सिंधुआ घर में आप शीघ्र पहुंच जाए। और ये 10 रुपए सुधीर शनाब कन्हई सिंह और 10 रुपए लवकुश शनाब कन्हई सिंह, ये भी कौशल्या और भरत के रोल पर खुश होकर हमारी रामलीला कमेटी में दान देते हैं। हमारा क्लब इन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। और 10 रुपए योगेश कुमार पुत्र प्रेमवीर निवासी गनुपुरा और 10 रुपए प्रेमवीर निवासी गनुपुरा, ये भी कौशल्या और भरत के रोल पर खुश होकर हमारे क्लब में दान देते हैं। हम इन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। भैया मैं क्या देख रहा हूँ भैया, मुझसे माता जी का दुख नहीं देखा जा रहा भैया। हे मैया, क्या मेरा भरत, मेरा लाला, मैया मात तात कहाँ देव दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। हे मैया, मेरा लाला गया, मेरे भाई कहाँ हैं? मेरे भैया राम कहाँ हैं? भैया लक्ष्मण और माता सीता कहाँ है भैया? और ये बेटी थी मैं दुख मेरे बेटा भरत मेरे लाल, और ये बेटी थी मैं दुख मेरे बेटा, इन बातों की शान गुमान नहीं। और सुनकर तेरी बात लाड़ ले कई कहिए माता। मेरे लाडले, मेरे लिए तो जितना राम है उससे अधिक ही ज्यादा लाडला तू है मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे कुमर। कोई बात नहीं है लाडले, जो होना था वो हो गया, अब आगे से ऐसा कुछ भी मत कर मेरे बेटा, आराम से राज पाठ संभाल मेरे बेटा। नहीं माता नहीं, मैं ये राज कैसे चला सकता हूँ माता। मेरे बेटा राम अपना धर्म संभाल रहा है मेरे लाडले, मेरे कुमार तू अपना धर्म संभाल।
समान। नहीं माता, मैं ये कैसे कर सकता हूँ माता, लेकिन क्या बताऊँ माता कि आपकी नजरों में मैं ठीक हूँ, मगर ये प्रवासी है, मैं इनकी नजरों में कैसे ठीक होऊंगा माता। सुनो ए माता, अरे समझेगा जगत भरत ने ही सारा नाटक रचाया था, उसने ही राज्य प्राप्ति के हित के कई को भड़काया था। और माता, अरे मुझे भाया हो स्वप्न में भी तो माता कपटाचार मुझे तो जितने दंड विश्व में है वो सहन सभी स्वीकार मुझे। अरे गोवध, गुरवध या ब्राह्मण वध, इन सबका मुझ पर पातक हो। हे माता, देखो विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गत है, उन सबका अधिकारी मैं हूँ, यदि इसमें कुछ सम्मत में भी है। हे मैया, जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म और ना प्यारा है, अरे उसकी गति पाऊं माता में, यदि इसमें कुछ तनक इशारा है। हे मैया, जो नाम चाहने के कारण नेता चक्का कहलाया हो वही अवस्था मेरी भी, यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। मैया, जो विष रसे, मैया जो विष रस भरे कनक घट, कहते कुछ और करनी कुछ हो, तो उन सब का फल मुझे मिले, यदि इसमें कुछ चालाकी मेरी हो। हे मैया, मैं सब प्रकार से निर्दोष हूँ, मगर मैया मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आता। मैं भैया राम के बिना कैसे रहूंगा मैया, कैसे रहूंगा, ये सब खेल बिगड़ गया मैया। और इसी बीच ये दान आया है 10 रुपए आयरन पुत्र चौधरी निवासी गनुपुरा, ये भरत और कौशल्या के रोल पर खुश होकर रामलीला कमेटी को दान देते हैं। क्लब अपने यहाँ पे धन्यवाद देता है। कौशल्या ने तब कहा, उठिए मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और नहीं अधिक प्रमाण। हे मेरे लाडले बेटा, उठ, तुझे पता है आज जो कुछ हो रहा है ये सच्चाई के ही कारण हो रहा है। मेरे लाल, आराम से, तेरा भाई बन गया है, वो भी एक सच्चाई की खातिर गया है, धर्म की खातिर गया है, वो अपना धर्म संभाल रहा है। मेरे लाडले तू अपना धर्म संभाल। अरे माता, मैं ये राज नहीं चला सकता मैया, मैं नहीं चला सकता, मैं ये कदापि नहीं करूंगा। हे मैया, मुझसे कोई कितनी भी बार कहे, लेकिन मैं इस राज को नहीं चला सकता मैया। तो बेटा एक काम करो, आप गुरुजी के पास जाइए, जो वो आपको वचन दे उनका पालन करना। ठीक है माता जी। मेरे दिल में तेरे लिए और राम के लिए उतनी ही जगह है बेटा, मेरे लिए दोनों तुम्हें एक ही समान हो, चाहे राज्य तू कर और चाहे मेरा बेटा राम करे। ठीक है मैया, आप गुरुदेव के पास जाइए। मैं गुरुदेव के पास चलता हूँ। ठीक है मेरे लाल, और उनसे ही अपनी व्यथा सुनाऊंगा अपने मन की। ठीक है, क्योंकि राज तो बड़े का ही होता है, बल्कि छोटे का नहीं। ठीक है मेरे लाल, जाइए आप। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए।
बेटे राम, बेटे भरत। हे गुरुदेव, बेटे तात हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आज, उठे भरत गुरु बचन सुन, करन कहे सब काज। हे बेटे भरत, कहिए गुरुदेव। धैर्य को धारण कीजिए और जो आपका कर्म है उस कर्म को कीजिए। हे गुरुदेव, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। आप भी यही कह रहे हैं कि अपना कर्म करो, और माताजी यही कह रही हैं कि अपना कार्य करो, राज संभालो, लेकिन मैं ये कभी नहीं करूंगा गुरुदेव। सुनिए गुरुदेव। अरे गजब कर डारो मेरी मैया, गजब कर डारो मेरी मैया। और पिता हमारे स्वर्ग से धारे, स्वर्ग से धारे, परी भंवर में नैया, गजब कर डारो मैया, गजब कर। अतः गुरुदेव, मेरी माता ने बहुत गलत किया है कि उन्हीं के कारण मेरे भैया बन के लिए चले गए और हमारे पिताजी स्वर्ग के लिए सिधार गए गुरुदेव। लेकिन मैं कितना अभागा हूँ गुरुदेव। सुनिए, मेरे कारण वनवास हुआ, श्री राम जानकी माता का, कोई मुझसे 100 बार कहे नहीं करूँ काज निज माता का। भाई लक्ष्मण के भाग्य बड़े जो साथ गए हैं भाई के। भाई लक्ष्मण के भाग्य बड़े जो साथ गए हैं भाई के। मैं जीवन धन्य समझ लूंगा दर्शन करके रघुराई के। और गुरुदेव, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, मुझको छोटा ही रहने दो। शासन का अनुशासन मत दो, मुझको सेवा ही करने दो। अरे स्वामी, स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी के पद के समुचित हो। सेवक का स्वामी बनना तो प्रभु अनुचित नहीं, कलंकित हो। हे गुरुदेव, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। बेटे ये तो होने हैं, होके रहेगी। सुनो भरत भाभी केवल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विदेहा। ये तो बेटे भरत, ये तो हानि लाभे और आना जीना, जीवन मरण, ये तो विधि का विधान है। इसलिए आप अपनी माता की आज्ञा का पालन कीजिए और इस राजसभा में। हे गुरुदेव, मैं ये नहीं करूंगा। हे बेटे भरत, अपनी माता का
उल्लंघन मत कीजिए। हे गुरुदेव, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। माता का जिसमें पाप लगे उसका अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो कहता हूँ हे भगवान, समझता आचार करता हूँ मैं। अरे माता से जो भूल हुई उसका सुधार करता हूँ मैं। हे गुरुदेव, बस मेरी यही इच्छा है कि मैं यहाँ कदापि नहीं रहूंगा। गुरुदेव, मैं अपने भाई को मनाने के लिए जाऊंगा और उन्हें मना के अवश्य लेके आऊंगा। गुरुदेव, जब तक मैं खाना पीना क्या बिस्तर भी सहन नहीं कर दूंगा। गुरुदेव, ठीक है बेटे भरत, जैसे आपकी इच्छा। चलिए। इतने में देखा काले वस्त्र में खड़ी के कई माँ। और इसी बीच ये 10 रुपए भुवनेश शनब बीरपाल और 10 रुपए पुष्पेंद्र शनब बीरपाल निवासी गनुब्रा, ये हमारे भरत करोल को खुशदा होकर रामलीला कमेटी में दान देते हैं। क्लब के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है। देखा काले वस्त्र में खड़ी के कई माँ, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। माता केकई कह देती है कि हे बेटा, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ। तुम यदि चाहते हो वन से भगवान को बुलाकर लाकर उनका राज उन्हें देना तो आप कर सकते हैं ऐसा। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। सारे नगर में आवाज लग गई, संदेश पहुंच गया कि बड़े भाई राम को आज भरत जी बुलाने जाएंगे। और सभी अयोध्यावासी आज भरत के साथ चल दिए वन से राम को बुलाने के लिए। सौंपी नगर सुच सेवकन, सादर सकल चला। सुमिर राम सिय चरण को, भरत चले दो भाई। कहते हैं रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे टूटे मुक्ता। आज भरत जी अपनी तीनों माताओं के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ, आदि आदि पूर्ववासियों के साथ भगवान को मनाने के लिए अयोध्या से प्रस्थान किए। बहुत ही करुणामयी दृश्य, विचार बड़े उत्तम हैं। निस्वार्थ सेवा के लिए आज कदम आगे बढ़े। जिसका राज है उसे दूंगा, मेरी अमानत, मेरा कुछ नहीं इसमें। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को बना।
दृश्य ये, निषाद राज जंगल का राजा जो अभी भगवान के साथ वन में काफी दिन तक रहा था। वीरों द्वारा सूचना मिल जाती है कि भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं, ढेर सारे अयोध्या वासी भी उनके साथ हैं। लेकिन विचारों की दुनिया है, विचार अच्छे हो तो व्यक्ति अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है, विचार यदि गलत हो जाए तो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। आज निषाद के क्या विचार हैं आप जाने। सही तीर बस चले बिहाने, सरंग वीरपुर सब निराने, समाचार सब सुने निसारा, हृदय विचार करे सब काज, कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट भाव मन मानी। जो पे जियन होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई, जाने सान राम मारी, करो कंटक राज सुखारी। महाराज प्रणाम। खुश रहो मंत्री। महाराज कहिए। आपके राज्य में सब खुशी मंगल है, खुशी दुनिया होती है, खुशी में सब है। सुनाइए मंत्री। क्या बताऊं महाराज, मुझे तो उधर से कोई प्रजा सा फल आता दिखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई महान सेना लेकर इधर को आ रहा है। इधर को आ रहा है तो आप ऐसा करिए मंत्री, सभी नागों के लिए उल्टा करवा दीजिए और उनसे लड़ने के लिए हमारा जो कटक है उसे तैयार किया जाए। किनसे लड़े? ये सेना लेकर आ रहे हैं, उनसे लड़ने की तैयारी की जाए। तुमसे लड़ नहीं आ रहे होंगे। अब क्या पता, ये तो पहले दिखवा तो लो कौन आ रहा है। देख कर आओ तुम। हाँ महाराज बैठो फिर। हाँ भैया, हम राजा दशरथ के पुत्र भरतलाल हैं। हम अवधपुरी से आए हैं और हम अपने भाई श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और ये 20 में जसवीर शरद सत्वी निवासी गनुका, ये हमारे कलाकारों को रोल को खुश होकर कमेटी को दान देते हैं। क्लब ने हाथ देना धन्यवाद देते हैं। आज निषाद जी हमारा नाम सुमंत है। सुमंत मंत्री सीमेंट पहले भी आए हाँ पहले भी आए। अपने महाराज से जाकर कह दो कि भरतलाल की सेना आ रही है। क्या ठीक अब बैठो। महाराज भरतलाल की सेना इधर को आ रही है, अवधपुरी से सेना आ रही है। हाँ वो सेना लेकर आ रहे हैं। सेना
हेलो हेलो, आपका आदेश है? इतना कहत छीक भई बाएं, कहे सगन खेत सुहाए। दूर एक कै सगुन विचारी, भरत मिले न हो रारी। भावे भरत मनावन जाही, सगुन करे अस विग्रह नाही। जय हो महाराज, ठीक हो गई, अब सगुन होने लगे। महाराज कुछ विचार कर लो। हम ही देखे बस्ता, तुम खोल लो कुछ बस्ता। परीक्षा लेनी चाहिए। भरत स्वभावशील बिन बूझे, बढ़हित हान जान बिन जूझे। महाराज विचार किया तुमने? जान लिया है। मैं बताऊं, सुनो, मेरा विचार सुनो। तुम्हारा तो तुम्हारा क्या विचार? ऐसा करो, आप कोई 3 वस्तु सोच लो। मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन सब पाए। कोई वस्तु सोची आपने? क्या? चना सोच लिया हमने, ठीक है। चना? हे प्रभु, ये करता है मना। कुछ फलों में सोचो, फलों में। कद्दू कद्दू फल खाता है। आम आम सोच लिया हमने, ठीक है। अच्छा, आपने सोचा कद्दू। कद्दू सब्जी है तो ये तोड़ देगा मद्दू, ये मत सब बंद कर देगा, ये भी ठीक नहीं। जो बनाना काम ये वाह, आओ, जे बनाए वो काम प्रभु जेऊ ना। सुनो, मैं कहता हूँ वो भेंट स्वीकार करो, उससे ये ज्ञात हो जाएगा कि भरत युद्ध करने आ रहे हैं या मिलने आ रहे हैं या शिकार खेलने आ रहे हैं। बताओ। बताएं, आप 3 प्रकार की भेंट सजाइए। मीनू की कौन कौन देखो महाराज, आप 3 प्रकार की भेंट लिए हैं। आप लीजिए सबसे प्रथम पुष्पमाला, दूसरे नंबर पे लीजिए आप तलवार, और तीसरे नंबर पर लीजिए आप मीन। मीन कहते हैं मछली के लिए। आप 3 प्रकार की थाली सजाइए। अगर वो युद्ध करने आ रहे हैं तो तलवार उठाएंगे, अगर वो शिकार करने आ रहे हैं तो मीन को स्वीकार करेंगे, मछली को, और अगर वो मिलने आ रहे हैं तो पुष्प स्वीकार करेंगे। अपनी प्रजा को आदेश दे दो, सब आखेट रहे, अस्त्र शस्त्र सब तैयार हो, शस्त्र तैयार हो। अगर उन्होंने तलवार उठाई तो आक्रमण शुरू, और उन्होंने पुष्प उठाए तो समाज में झुक जाना प्रभु। और अगर शिकार के लिए आए हो तो अपने इनसे कह दियो धिमट्टन से मछली मरवा दो। ठीक है, चलो फिर सजाइए। हे भैया निषाद राज, आप भेंट लेके आए हैं, हमें तुम्हारी ये फूलों की भेंट स्वीकार है। बोलिए भरत लाल की।
कहनी पत्तियां बार बार नींद में होगा। 3 जने तो रामी नहीं कर रहे, कमेटी वाले सब मरे पड़े, तो आनंद मना रहा तो बेकार है। फिर इन्हें की क्लास सवेरे लगाई, कल शाम को प्रारंभ होने पर तब बताऊंगा। तो एक बार जगह लगाओ, बोल भरत लाल की आनंद आ गया। देखिए प्रभु क्या विचार थे, क्या निकला। ऐसे ही कहते हैं बिन विचारे जो करे सो पाचे पछताए। इसलिए सभी कभी भी कोई काम सोच विचार कर मत से करना चाहिए। अभी युद्ध हो जाता, सब अनर्थ हो जाता। प्रभु आपने हमारी स्वीकृति समझ ली, बहुत अच्छा किया। कहिए प्रभु। हे भैया, कहिए प्रभु। अब आपको पता होगा मेरे भैया राम लक्ष्मण और माता सीता किधर गए हैं, उधर के लिए मुझे ले चलिए भैया। हे प्रभु, मेरे प्रभु, आपके जो प्रभु हैं मेरे मित्र थे, वह कुछ समय मेरे साथ रहे, उसके बाद वो निकल गए। चलिए मैं बताता हूँ उन्होंने कहाँ कहाँ विश्राम किया। और हाँ भैया चलिए और मुझे बताइए। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही गए पहले दिवस तेरे तम साथी। आगे 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 चलकर किया विश्राम, सरंग बेरपुर में जहां ठहरे थे श्री राम। हे प्रभु, पहला विश्राम मेरे प्रभु ने श्रृंगेरपुर में यहाँ किया था। इस भूमि को देखो। हे मंत्री, इस भूमि पर विश्राम किया था। मैं इस भूमि को कोटन को नमन करता। ये यहाँ की भूमि धन्य है जो मेरे भैया राम यहाँ पर विश्राम किया था। हे भैया और आगे चलिए, कितनी दूर है? भरत की क्या दशा है, रास्ते में भरत बड़े विकल हो रहे हैं। प्रभु अब आगे तो प्रस्थान कीजिए। रूठ के मुझसे चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे, हे आधी प्रभु मनमानी कर सकते हैं, बन सकते पाषाण, कैसे पत्थर बनूं कहो मैं,
विधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कहाँ गए मेरे भगवान, सामने हुए हैं मेरे प्राण, कोई थोड़ा थोड़े मेरी क्या मेरे भैया राम, हे भैया रे ठहरना, मैं तुम्हारे पास आ रहा प्रभु मन मानी, रोको रोको राजपति गांव की दीवारों, क्या ये मैं कहीं धोखा तो नहीं खा रहा? मेरे भैया राम अभी आए थे और मैं उनके पास गया तो वो चले गए, लेकिन कहीं ये सपना तो नहीं है जो मेरी आंखों के सामने आता है और चला जाता है? ये माता सीता लग रही है, शायद हो सकती है। हे माता सीता रुकना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। बंद सारी राहें करो गगन के द्वारों, रोको रोको राजपति गांव की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के द्वारों, प्रभु के पदों में पड़ो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निदान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, ये मेरे सामने क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे पृथ्वी, हे आकाश, मेरी मदद करो, मेरे प्रभु को रोको। हे भैया राम, माता सीता, मैं तुम्हारे पास। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, रोको रोको राजपति गांव की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के द्वारों, रोको रोको राजपति गांव की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के द्वारों, प्रभु के पदों में पड़ो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं मैं ये बार बार क्या देख रहा हूँ? मेरे भैया आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं और माता सीता उनके पैर दबा रही है। ये सपना आ रहा है या सच है? हे प्रभु, आप क्या मेरी परीक्षा ले रहे हो? हे प्रभु, तुम ठहरना, मैं तुम्हारे पास आ- बोलो रे जबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, रोको रोको राजपति गांव की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन। प्यारे दर्शकों, इस तरह भक्त की दशा बड़ी विकल है। वन की यात्रा पर उधर एक और विचित्र दृश्य, माँ जानकी को एक विचित्र सपना हुआ। उस सपने का हाल आज वो अपने प्रभु श्री राम से किस प्रकार बयां करती हैं। ओ राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन असरे। सहत समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। हे स्वामी, कहो
कहो प्रिय। आज मैंने एक रात्रि में सपना देखा है, सुनिए स्वामी, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनुहारी। और सुनिए स्वामी, जो कुछ देखा है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। बताओ प्रिय। होरी मैंने सपनों देखो